जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? सब मज़े में हैं? तो दोस्तों देखो, आज हम इस वीडियो में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी तक की जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है सब में ये क्वेश्चन आया है। पिछले साल एमपी पुलिस में भी आया है, तो अभी भी ये क्वेश्चन आने के फुल चांस है ना। जैसे हम देखते हैं मैच की कोई खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, वैसे ही ये क्वेश्चन भी बहुत फॉर्म में चल रहा है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो ज़रूर देखें, इसके सारे टाइप मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, कहीं भी आपको डाउट हो। इसलिए इसके कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको डाउट ना रहे और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 8 पारियों का औसत 25 है, उसमें से पहले 2 का औसत 20 और अगले 3 का औसत 26 है। छठा परिणाम 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है, तो आखिरी परिणाम क्या है? देखो, 8 का औसत कितना है? 25 है। पहली ये चीज दी गई है। उसमें से पहले 2 का औसत 20 और फिर अगले 3 का कितना है? 26। 8 परिणामों का औसत 25 है, उसमें से पहले 2 का औसत 20 और अगले 3 का 26। अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ पर पहले 2 मतलब ये पहले 2, फिर अगले 3 और 1 2 3 कितने हो गए? 5 हो गए। छठा बचा, सातवां बचा, आठवां बचा। ये तो चीज़ आपके पास बचेगी 6, 7, 8। और यही बोला है उसने, छठा नंबर निकालो, सातवां नंबर निकालो और आठवां नंबर निकालो। अब यहाँ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना। देखो, स्टार्टिंग के 2 फिर 3 5 कट गए, छठा सातवां आठवां नंबर बचा 8 में से। छठा परिणाम, छठे को हमने अगर x माना तो छठा परिणाम 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है। ये 6 कम है तो इसको ज़्यादा दे सकते हैं आप। कितना ज़्यादा मान सकते हैं इसको आप? 7वें से 4 कम है मतलब 4 ज़्यादा है। अरे छठा 6 कम है, तो ये अगर इसको 7वें को मैंने 4 ज़्यादा दे दिया तो बात तो यही हुई ना। अगर 7वां 4 ज़्यादा है तो अपने आप ही 6 कम हो, 4 कम हो गया। और 8वें से 6 कम है और इसको 6 ज़्यादा दे दो तो ये 8वें से 6 कम हो गया। क्लियर है? 6, 7, 8। छठे को हमने x नाम दिया तो सातवां मतलब 7वें से छठा 4 कम था तो ये 4 ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। अगर ये 6 कम है इससे, ये 6 कम है तो ये 6 से ज़्यादा होगा। ये तीनों चीज़ मिल गई। अब क्या करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से निकाल लो। देखो 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो 8 इंटू 25, तो योग कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8, 8 40 का 0, हासिल का है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 200। तो टोटल योग कितना था? 200 था। 2 संख्याओं का 20 था, तो 2 इंटू 20 मतलब कितना था इसका? 40। और इसका कितना बनेगा? 6 18 का 8, हासिल का है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। तो 8 संख्याओं का 200 था, 2 और 3 5 का इतना है, माइनस कर दो इसको। 200 में से माइनस कर दो 40 को और 78 को, तो कितना बचा? माइनस कर लेते हैं। 200 में से माइनस कर दो 7 और 4 11, 118। ये बनेगा 118। 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 1 जाएगा तो 8, कितना बचेगा? 82। 90 100 200 82, तो कितना बचा? 82। ये जो 82 बचा है इन तीनों के लिए बचा है। सारी बात समझ में आपको? ये किसके लिए बचा है? 82 इन तीनों के लिए बचा है। पहला नंबर x, अगला x प्लस 4, फिर अगला x प्लस 6। कितना बचा आपके पास? 82। कितना हो रहा है? जोड़ लो ये, x और x 3x प्लस कितना हो गया? 6 और 4 10, 82। ये उधर जाएगा 7 4 11, 118 माइनस हुआ है, ये उधर जाएगा। तो 3x इक्वल कितना बचेगा आपके पास? 82 में उधर जाएगा तो 72, और x बराबर 72 डिवाइड बाय 3। तो अगर x को डिवाइड करा तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, x बराबर कितना है? 24। तो ये छठा नंबर 24 बनेगा, ये 24 और 4 28 बनेगा, और 24 और 6 30 बनेगा। देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसने बोला है आखिरी परिणाम क्या है? व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट क्या है? आखिरी परिणाम क्या है? आखिरी नंबर नहीं पूछा हमसे, आखिरी परिणाम क्या था जो x निकाला हमने? कितना है? 24। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि आखिरी नंबर देखते हैं 30 आंसर लगा देते हैं और गलत हो जाता है। उन्होंने पूछा है कि आखिरी परिणाम क्या है, मतलब आखिरी वैल्यू क्या आई है आपके पास? x की आखिरी वैल्यू क्या आई है? आखिरी जो x की वैल्यू आई कितनी आई है? 24। तो आंसर क्या लगाएंगे? 24। और अगर वो लास्ट नंबर पूछता
तो हमारा ये नंबर आता है। ये अभी आखिरी का लास्ट नंबर ये हमारे पास यही बचा है, बाकी ये तो नंबर तो माने हुए हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 24, वही आपसे पूछा था इसने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और सेम क्वेश्चन समझना जरा। 6 का औसत कितना है 50, पहले प्रथम 3 का औसत है 40, इतना ही दिया है इसमें। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है ना। तो टोटल देखो फिर उसने बोला है चौथी, पांचवी और छठी संख्या। चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, पांचवी से ये 10 कम है, तो ये 10 ज्यादा होगा, तो 10 कम तो हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन में, चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, तो 10 कम है ना भैया, ये 10 ज्यादा तो 10 कम है। और छठी से 20 कम है, इससे ये 20 कम है, तो ये 20 इससे ज्यादा होगा, इससे ये 20 कम। अगर इसको मैंने 20 ज्यादा ज्यादा 20 कम अपने आप बन जाएगा, है ना। तो अब क्या करोगे, 6 इंटू 5 कितना हो गया 300, 3 का कितना 40, 3 इंटू 40 120। अगर टोटल योग 300 में से हमने 120 हटा दिया तो कितना बचा, 180 बचा। और वो 180 किसका बचा, इन 3 संख्याओं का बचा, चौथी का, पांचवी का और छठी का। ऐड कर लो इसको, x प्लस 10 और x प्लस 20, कितना है टोटल 180 बचा। ये x और x 3x 20 और 10 30 इक्वल 180, ये उधर जाएगा। 3x प्लस 180 में 30 आएगा तो 150 बचेगा, इक्वल में 150। और x बराबर 150 अपॉन 3, 3 से काट दो तो x बराबर कितना आ गया 50। क्या पूछा उसने, चौथी संख्या पूछी है, तो चौथी संख्या कितनी होगी 50। कितना आंसर आ जाएगा आपका 50, 50 बी ऑप्शन 50 50। क्लियर है सबको, क्लियर है कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। कम बोला है तो उसके अपोजिट वाले को ज्यादा दे दो, और कुछ नहीं करना है। देखो 12 संख्याओं का औसत 42 है, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। अंतिम 4 पहली 4, छठी संख्या पांचवी से 6 कम और सातवीं संख्या इससे ज्यादा है, तो पांचवी और सातवीं का औसत बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 42। इसके सारे क्वेश्चंस करें, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ से ले लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, पीडीएफ मांग लें हमसे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसके। और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा है इसको देख लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें और उनको बता दें कि क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत फॉर्म में चल रहा है। 12 संख्याओं का औसत कितना 45, अंतिम 4 का है 40 और पहली 4 का है 44। ठीक है, तो इसका योग निकाल लेते हैं हम। 12 इंटू 42, 4 इंटू 40 और 4 इंटू 44। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 42 और 12, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 और 2 और 4, 4 10 5 कितना हो गया 504। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 4, 4 10 का 0, 504 बना। ये जो कितना बन गया 504। इसका जो कितना बन जाएगा 4 चौक 16 160, और इसका कितना बन जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल का 16 17 176, है ना। अब टोटल कितना था 504 था, 504 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 504 में से माइनस कर दो, टोटल योग आया 504, 504 में से माइनस कर दो 160 और 176 को, जो बचेगा वो बाकी संख्या का बच जाएगा। स्टार्टिंग के 4 लास्ट के 4 मतलब क्या बच गई आपके पास, पांचवी, छठी, सातवीं, है ना। 12 संख्याओं में से ये तो बचा आपके पास, स्टार्टिंग के 4 लास्ट के 4 8 हो गई, बीच में क्या बचा पांचवी छठी सातवीं। तो क्या बोला है उसने, छठी संख्या पांचवी से 6 कम है, छठी संख्या कम है ना। तो छठी संख्या को मैंने x नाम दे दिया। छठी संख्या जो है पांचवी से 6 कम है, मतलब ये 6 ज्यादा है, और सातवीं से 5 कम है, इससे 5 कम है मतलब इससे 5 ज्यादा है ना। आपको ज्यादा, जिसको कम बोल रहा है उसके अपोजिट वाले को उतना ज्यादा दे दो तो अपने आप कम हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार। छठी संख्या पांचवी से 6 कम है, छठी जो है पांचवी से 6 कम है, अगर इसके बाद 6 ज्यादा है तो ऑलरेडी 6 कम हो गया, और यही वाली इससे 5 कम मतलब इसके पास 5 ज्यादा है। माइनस कर लो इसको जरा, 504 में से 160 और 176, 160 और 176
कितना हो गया, 6 6 12 13 का 3 हासिल का 1 1 2 और 1 3, 504 में से 336 माइनस कर दो। 14 में से 6 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, 168। कितना बचा ये, 168 है ना। इसको एक बार चेक कर लेना अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। हमने हमारे एंड पे तो सही कर लिया है उसको, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं कितना हुआ ये, 6 और 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1 1 2 और 3, 336। 336 504 में से माइनस किया 336, 14 में से 6 गया तो 8, ये बचा 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, 168। ठीक है, करेक्ट है इतना। संख्या भी मान ली आपने। अब देखो ये इन तीनों का योग करके ये बचा, कितना बचा है, 168। एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया, 3x प्लस 5 और 6 11 इक्वल 168। 11 को उधर भेजो तो 3x बराबर 168 माइनस 11। 3x, 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5 और 1 151, 157 और x निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 157 डिवाइड बाय 3। इनसे कहाँ कट रहा है यार, ये पॉइंट में जा रहा है। चलो कहीं कहीं मिस्टेक हुई क्या, चेक कर लो एक बार, वरना पॉइंट में जाने दो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। 5वीं और 7वीं का औसत पूछा है आपसे, है ना। चेक करो इसको जल्दी फटाफट। देखो गलती हो गई है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 5 संख्याएं थी, अंतिम 5 का 40 था, ये यहीं गलती हो गई है। ये 5 संख्याओं का है, अंतिम 5 तो कितना होगा, 200 बनेगा ये, है ना। तो 200 मतलब पहले 108 था, 40 और कम करना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 200, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 376 हो जाएगा। 504 में से 376 माइनस कर दो। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 1 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 128 मतलब 40 और कम कर दो इसमें से, 128 बचा ये, 128 है ना। यहाँ पर कितना आएगा, 128, 128 यूज़ कर लेते हैं, 128। इनको प्लस कर लो अब। तो कितना हुआ ये, 3x प्लस 11 इक्वल 128। 3x इक्वल 128 माइनस 11, 128 में से 11 माइनस कर दो, 4 5 11, 128 में से 8 में से 1 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 1 117। 3x बराबर 117। x अगर निकालें तो 117 डिवाइडेड बाई 3, 3 से करो, 3 या 9, 3 नंबर 27। x बराबर कितना आ गया, 39, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, 5 नंबर से, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अगर 39 को हम यहाँ रखेंगे, देखो क्या था हमारा, पाँचवा छठा और 7वां नंबर था। 5वां हमारा x प्लस 6 था, तो अगर इसमें 39 में मैं ये प्लस करूँगा तो कितना बन जाएगा, ये 35, 35 और x ये माना था मतलब 39, और यहाँ रखूँगा तो 39 और 4 44 हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्या आएगा, 35, छठा नंबर आएगा 39, 7वां नंबर आएगा 44। क्वेश्चन में पूछा है 5वें और 7वें का औसत, 5वें और 7वें का औसत, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 नंबर है तो 35 44 डिवाइड बाई 2, 5 और 4 9, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 1 बचा, 2 नंबर 18, 2 5 10, 39.5। कौन सा ऑप्शन, अभी भी नहीं आया यार, कहाँ गलती हो गई। 5 और 4 9, अच्छा 7, यही तो किया, इसी का आधा। कहाँ गलती हो रही है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और कर लें, कहाँ मिस्टेक हुई है, कहीं पर मिस्टेक हो गई है, इसको वापस से हम पढ़ के एक बार और कर लेते हैं। ऑप्शन में हमको मिल नहीं पा रहा है ना, थोड़ी सा बड़ा भी हो गया है तो ऑप्शन भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम वापस से इसको कर लेते हैं। बाकी आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को कैसे मानना है, किस वैल्यू को क्या डिसाइड करना है। चलो एक बार और देख लेते हैं। 12 संख्याएं, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। 12 संख्याएं हैं, लास्ट 5 का 40 है और फर्स्ट 4 का 44 है। ठीक है,
12 संख्याओं का कितना दिया था? 42। 12 संख्याओं का 42। फिर दिया था अंतिम 5 का 40, अंतिम 5 का 40, और फर्स्ट 4 का, पहली 4 का 44। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 से करो, 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल का आया 2, 12 चौक 48 और 2 50, टोटल कितना बन गया? 504। ये 5 चौक 20, 200 बना, 4 चौक 16 का 6, हासिल का आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। टोटल कितना है? 504। 504 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, -200 -176, तो 504 -376, इसको माइनस कर देता हूँ मैं, तो 5 से छठी का मिल जाएगा आपको 504 में से 376। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इसको जोड़ के देख लूँ मैं, 8 और 14 का 4, 9 10 और 4 1 5 बन रहा है 128 बचा। ये कितना बचा? 128, है ना। अब चौथी, पाँचवीं और छठी पे आते हैं। छठी संख्या पाँचवीं से 6 कम तथा सातवीं से 5 कम है। क्या क्या बचा? 5, 6 और 7। क्या बोला उसने? छठी संख्या जो है पाँचवीं से 6 कम है। छठी संख्या पाँचवीं से 6 कम है, तो मतलब ये 6 ज़्यादा है। 4 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ये तो क्वेश्चन है। छठी संख्या इससे 6 कम है, अगर उसको 6 ज़्यादा दे दिया तो 6 कम हो गई, तथा सातवीं से 5 कम है, मतलब इसके पास 5 ज़्यादा है ना। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं अपन। द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th नंबर एंड 5th लेस देन द 7th नंबर। ठीक है, कितना बचा टोटली आपके पास? 128। पांचवा, छठा, सातवां सही माना ना अपन ने। छठी संख्या इससे 6 कम है, मतलब ये 6 ज़्यादा है। ठीक है, कितना हो गया? x और x 3x, 3x प्लस 11, 5 और 6 11 इक्वल 128। 3x माइनस कर दो इसको, 128 में से 11, तो 3x बराबर 8 में से 1 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 127। 128 x बराबर 117/3। 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 9 और 2 बचा, 3 नमा की 27। कितना है? 39। 39 को यहाँ रखेंगे, 39 प्लस 6, 39 और 39 प्लस 5, तो कितना बनेगा? ये 39 और 40 और 5 45, है ना। ये 39 बनेगा और ये बनेगा आपका कितना? 44। अब किसका एवरेज पूछा है उन्होंने, है ना। नंबर निकाल लिए हमने। पाँचवा, छठा, सातवां नंबर आपने देख लिया क्या आ गया। पाँचवा, छठा, सातवां क्या आ गया? 39 और 40 45, और ये 39 और ये 44। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल भी लो। छठी संख्या पाँचवीं से 6 कम है, देखो 6 कम है इससे, ये और इससे कितनी कम है? 5 कम, 5 कम आ रही है। क्या पूछा उन्होंने? पाँचवीं और सातवीं का औसत, तो पाँचवीं और सातवीं का औसत इन दोनों को प्लस करना है। 45 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 4 9, 4 और 4 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 44.5 आएगा। आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन 44.5। तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बड़ा जरूर है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको हम बार बार बोल रहे हैं 101% आपके पेपर में मिलेगा। बहुत फॉर्म में क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है तो उसको देख लें, है ना। कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 और अगली 7 का 49 है। कितनी हो गई? 10 हो गई। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 गुनी है, तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखो सिंपल सा भी किया है आपने। 13 संख्याओं का औसत 47 है, तो 13 × 47 कर लो, तो इससे इसका योग मिल जाएगा। पहली 3 का 39, पहली 3 संख्याओं का औसत 39, फिर अगली 7 का कितना है? 49। ठीक है, अपन निकाल लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करो 13 और 47 का,
47, 7×21 का 1, हासिल का या 2, 7 एकम 7 और 2 9, 4×12 का 2, हासिल का या 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 9 2 11 का 1, हासिल का या 1, 6 611। तो योग कितना है इसका? 611 है ना। एक बार और चेक कर लेना इसको, वरना पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी आपकी। 47 है ना, 13×47, 7×21 का 1, हासिल का है 2, 7 एकम 7 और 2 9, 4×12 का 2, हासिल का है 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 9 10 11 का 1, हासिल का है 1, 5 और 1 6। यार यहाँ 1 आएगा ना, 9 और 2 11, 611। ठीक है, इसका कर लो। 9×27 का 7, हासिल का है 2, 9×27 का 7, हासिल का है 2, 3×9 और 2 11, 9×27 का 7, हासिल का है 2, 3×9 और 2 11। इसमें कर दो। 9×63 का 3, हासिल का है 6, 7×28 और 6 28 30 34, 343 है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आपको बची हुई संख्या का मिल जाएगा। टोटल का है कितना? 611। इसमें से माइनस कर दो 117 और 343, कितना हो गया? 343 और 117। 7 और 3 10 का 0, हासिल का है 1, 4 1 5 और 1 6, 7 3 10 का 0, हासिल का है 1, 4 1 5 और 1 6 और 3 और 1 4। 460 माइनस कर दो इसमें से। 611 में से 460 हो रहा है ना। 7 और 3 10 का 0, 4 1 5 और 1 6 और 4 460। 611 में से अगर आपने 460 माइनस किया, 611 में से 460 माइनस कर दो तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 151। तो कितना बन जाएगा? 400 500 511 बन जाएगा 151। कितना बचा है? 151। अब संख्या कौन कौन सी हो गई आपके पास? पहली 3 और अगली 7, 7 और 3 10 हो गई। क्या बची? 11 12 और 13। अब क्या बोला उसने कि 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से 2 गुनी है। 12वीं से 2 गुनी है 11वीं। इसको अगर x माना तो ये इसकी 2 गुनी, 2x। ये तो बोला है क्वेश्चन में, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 गुनी है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 2 गुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। इससे ये 3 कम है मतलब इससे 3 ज्यादा होगा। ये तो हम पढ़ रहे हैं। क्या बोला उसने? 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 3 कम है तो ये 3 ज्यादा है। हो गया क्वेश्चन हमारा। बस अब इनको प्लस कर लो और कितना बचा? ये 151 बचा। ये कैलकुलेशन हम हटा देते हैं। चलो देखो आगे कितना हो गया। x x और x 3x हो गया, प्लस कितना हो गया? 3 और 2 नहीं यार, 2x 3x और एक 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x। 2x ये, 1x 3x 4x, 4x प्लस 3 बराबर 151। तो 4x बराबर 151 माइनस 3। माइनस कर दो इसको, कितना बचेगा? एक 11 में से 3 जाएगा तो 8, 4 और एक 148 बचा। 148। अब x निकालो तो 4x बराबर 148। तो x बराबर 148 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 7 28। x बराबर कितना आ गया? 37। 37 को यहाँ रखो। क्या पूछा है इसने? 11वीं और 13वीं का औसत तो निकालना ही पड़ेगा। 11वीं और 13वीं का औसत अब तो आपको। 4 तिया 12, 2 बचा था, 4 7 28, 37। 37 इंटू 2 है, ये डबल है। तो 37 इंटू 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 37 और ये कितना ज़्यादा है? इससे 3 ज़्यादा है तो 37 प्लस 3 है ना। ये हमको चाहिए था डाटा। 37 इंटू 2, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का या 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74। ये कितना बनेगा? 37। 11वां नंबर, ये 12वां नंबर और ये कितना? 40, 13वां नंबर। 11 12 और 13। क्या पूछा क्वेश्चन में? 11 और 13 का औसत। 11 और 13 ये है, इनका औसत चाहिए। इनको जोड़ लो। 74 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। 4 7 और 4 11 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10,
2 सती 14, कितना आ गया 57। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन 57। तो बार बार बोल रहे हैं इन क्वेश्चनों को अच्छे से करें, इनकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, 100% आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि ये बहुत फॉर्म में है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। 12 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 4 का इतना है, अगली 4 का इतना है ना। तो 4 5वीं 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। तो 10वीं और 12वीं का औसत ज्ञात करें। आप करना, इसको बनाना, क्या ऑप्शन बन रहा है कमेंट करके बताना। चलो अगला देखें। चलो 20 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 68 और अगली 8 9 8 17, अगली 8 का औसत 62 है। 18वीं संख्या 19वीं से 3 अधिक है और 20वीं से 9 कम है। तो 19 और 20 का औसत बताना है। देखो 20 संख्याओं का औसत क्वेश्चन में दिया है 65, तो 20 इंटू 65 करेंगे। फिर पहली 9 का 68, पहली 9 का 68, तो 9 इंटू 68 करेंगे। तो 9 इंटू 68 करेंगे, पहली 9 संख्या को 68। फिर अगली 8 का, इसके बाद वाली 8 का कितना है? 62 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 0 5 दूनी 10, 65 120 और 130, 1300 हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा? 1300। ठीक है, एक जीरो लग गया, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 6 12 13, 1300। 9 8 72, 72 का 2, हासिल का आया 7। 9 8 72 का 2, हासिल का 7। 9 6 54, 54 और 7 कितना हो गया? 61, 612। क्लियर है? 9 8 72 का 2, हासिल का 7। 9 6 54, 54 और 6 60 और 61। इसको देखो, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल का आया 1। 8 6 48 और 1 49। तो टोटल कितना बन रहा है? योग 1300। 1300 में से माइनस कर दो इसको, जो ये है संख्या है 612 और 496। 612 और 496, 6 और 2 8, 9 और 1 10 का 0, हासिल का है 1, 6 4 10 और 1 11, 1108 बन रहा है। ये 1300 में से माइनस कर दो 1108 को। 612 और 496, 6 और 2 8, 9 10 का 0, हासिल का है 1, 6 4 10 और 1 11, है ना। 1300 में से माइनस कर दो, 1300 में से माइनस कर दो 1108 को। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बचेगा 9, 2 में से 1 गया तो 1, 192, है ना। 192, 1112 1300, 192 बचेगा टोटल तीनों नंबर का। 192 क्या क्या हो गए? इस पहले 9 और आगे क्या? 9 और 8 17 हो गए। क्या बचा आपके पास? 18 19 और 20 बचा। यही तो बचा हमारे पास, 18 19 20। चलो अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया उसको देखते हैं अपन। यदि 18वीं संख्या, देखना पढ़ना जरा क्या बोला है। यदि 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है, 18वीं ज्यादा है 19वीं से, तो इसको x नाम दिया, तो इसको 3 ज्यादा दे दो। तो ज्यादा ही बोला ना इसको। 19वीं 18वीं संख्या ज्यादा है 19वीं से। यदि 18वीं संख्या 19वीं से 3 अधिक है, ये दे दी हमने, तथा 20वीं संख्या से 9 कम है। 9 कम है मतलब ये 9 कम है मतलब ये 9 ज्यादा मतलब 12 ज्यादा। 9 मतलब x प्लस 9 प्लस 12 हो जाएगा, है ना। x प्लस 12 आया बात समझ में? ये 9 कम है ना, तो 9 इससे ज्यादा होगा। 18वीं संख्या से 20वीं संख्या 9 कम है मतलब 9 ज्यादा है, तो x प्लस 12 बनेगा। 9 उसमें 9 कम करो, देखो 12 और 3 का अंतर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18वीं संख्या 20वीं से 9 कम है मतलब ये 9 ज्यादा है, इससे x प्लस 3 में 9 जोड़ दो, x प्लस 12। टोटल कितना है? ये 192। इनमें लगा दो बीच में प्लस, तो x और x कितना हो गया? 3x प्लस कितना हो गया? 12 और 3 15, इक्वल में 192। तो 3x में से माइनस कर दो 192 माइनस 15, 192 में से 15 माइनस करो, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 7। 177 और 15, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 7 है 8 और 1 9, है ना। 177 बचेगा। तो 3x बराबर 177 और x निकाल लो यहाँ से, तो 177 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करो, 3 बचे 15, 2 बचा, 3 नमा की 27, कितना आया? 59। तो ये बनेगा आपका 59 प्लस 3, ये बनेगा 59 और ये बनेगा आपका
59 प्लस 12। अब नंबर बना लो इनके, क्या क्या बने। देखो 59x की वैल्यू आई 59 और 3 कितना हो गया 62, 62, 59 और 3 62, ये कितना है 59 ही है। और यहाँ आ जाओ 59 और 12 कितना बनेगा 60, 70, 71, 71। क्या पूछा उन्होंने 19वीं और 20वीं का औसत, क्या क्या मानी थी 19वीं और 20वीं ये है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है ना, ये 71 ही बनेगा। 59 को यहाँ रखोगे 12 में, 59 60 और 61, 61 60 और 61 और 10 71। इसका एवरेज पूछा उन्होंने 59 60 और 70 कितना हो गया 130, 130 डिवाइडेड बाय 2, 9 10 का 0, 5 7 12 13 कितना आ गया 65, 65 क्या आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो बार बार बोल रहा हूं मैं आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से इनको करें, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो। चलो अगला देखो, 15 संख्याओं का औसत 42 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, ये 45 ले लिया। प्रथम 6 का है 42, प्रथम 6 का है 42 और अंतिम 6 का है 43। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 45, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 6 का 43। क्वेश्चन को बार बार आराम से ध्यान से भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ जरा सी गलती से मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन को हम बार बार भी पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं ना। तो 15 इंटू 5 75, 75 का 5 हासिल का कितना है 7, 15 चौक 60, 60 और 60 67, 675, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का आया 1, 6 चौक 24 और 25, इधर आ जाओ 6 18 का 8 हासिल का आया 1, 6 चौक 24 और 25, है ना। बार बार चेक कर लिया करो, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। एक बार और चेक कर लो, 15 5 75 का 5 हासिल कितना है 7, 15 चौक 60 और 60 67, 67, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का आ रहा है 1, 6 चौक 24 और 25, 6 18 का 8 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 25। टोटल योग ये हो गया 675। इसमें से माइनस कर दो इनको, 252 को और 258 को, तो 675 माइनस माइनस कर दो, कितना हो गया ये आपका 58। चलो प्लस कर लेते हैं पहले, 252 और 258, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 5 10 11 का 1, फिर हासिल का 1 2 4 और 1 5, 510 माइनस कर दो 510 को। तो 675 में से माइनस करेंगे 510, तो कितना बचा 5, 7 में से गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1, 165 बचा। ठीक है 600 और हाँ 165 ही बचेगा। कितना बचा 165। संख्या क्या क्या हो गई, पहली 6 और अंतिम 6, तो कौन सा बच्चा आपके पास 7वीं 8वीं और 9वीं, 7वीं 8वीं और 9वीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसने बोला 7वीं संख्या 8वीं संख्या की 2 गुनी है। ये 2 गुनी है भैया 7वीं संख्या 8वीं की, और लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन सी संख्या 5 अधिक है, ये वाली संख्या 5 अधिक है। क्या करोगे, कैसे मानोगे इसको, है ना। जल्दी से बताओ क्या करोगे, फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताओ फटाफट। आया किसी का आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट करके। देखो आगे, है ना, क्या बोला था क्वेश्चन में, हमने यहाँ तक तो कर लिया कि 7वीं संख्या 8वीं से 2 गुनी है, लेकिन 9वीं से 5 कम है। 5, ये 5 ज़्यादा है तो ये 5 कम होगा इससे, तो 2x माइनस 5 कर दिया इसको, है ना, क्योंकि ये 5 कम है। ये तो बोला क्वेश्चन में 7वीं संख्या 8वीं की 2 गुनी और 7वीं 9वीं से 5 अधिक है, तो इसको 5 कम दे दो तो 5 अधिक बन जाएगा अपने आप, है ना। अब सोल्व कर लो इसको, 2x प्लस x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल कितना बचा था ये 165, तीनों को मिला के माइनस का 5 उधर जाएगा तो 2x 4x कितना हो जाएगा 5x, ये उधर जाएगा 165 प्लस 5 170, x बराबर 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो इसको,
5 तिया 15, 5 चौक 20, x बराबर कितना आ गया 34, 34 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई 34, x की वैल्यू 34 यहाँ रख दो, 34 इंटू 2 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 इंटू 2 माइनस 5, कितना हो गया देखो ये 68 हो गया, 68 है ना, थोड़ा सा इसको अलग ले देते हैं बड़ा, कितना हो गया ये आपका 68 हो गया 68। अब 68 तो ये हो गया, ये कितना हो गया 34 ही रहेगा, और ये 68 में से 5 कम है मतलब कितना 63, और ये तो बोला था क्वेश्चन में ज़्यादा कि 9वीं से ये 5 ज़्यादा है, देखो 5 ज़्यादा आ रहा है। और क्या पूछा उन्होंने 7वीं और 9वीं का औसत, 7 8 9, 7 और 9 का औसत 68 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 3 11 का 1 हासिल का है 1, 6 6 12 और 13 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 5 10 और 1 बचा तो 2 5 10, 65.5, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चनों की कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, किस प्रकार से क्वेश्चन की फ्रेम बन रही है, क्या बचा है, क्या माइनस कर रहे हैं, कैसे संख्याओं को मान रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है आपके पास। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये बहुत फॉर्म में चल रहा है। चलो अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, पढ़ लें इसको और कमेंट करके इसका आंसर बताएं। इस रेशो को कन्वर्ट करना है बस, और बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे भी यही क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम का इतना है, यदि 5वीं संख्या 7वीं से 6 कम और 7वीं से 5 अधिक है तो 6वीं 7वीं का औसत बताओ। चलो इसको कर देते हैं अपन, 12 संख्याओं है ना, ये किसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 1 2 क्वेश्चन और होंगे तो आप इसको नोट कर लेना और होमवर्क में करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 12 संख्याओं का औसत कितना है 39 39, फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 35, और पहली चार का है कितना 40, तो कर चुके हैं यार अपन, है ना, ये तो आप कर चुके हो, आगे सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना ट्राई। 12 संख्याओं का कितना है, अंतिम 5 का इतना है, छठी 5 से 6 कम है और 5 से सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसको भी आप कर सकते हो। 13 संख्या का औसत 80, पहली 5 संख्या का औसत इतना है, अगली का इतना है, 6 ज़्यादा है, 12वीं से 13वीं से 6 कम है, 11वीं और 13वीं का औसत बताओ। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है ना, बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसलिए हमने यहाँ पर दे दिए हैं। अगर किसी को PDF चाहिए इन क्वेश्चनों की तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वहाँ से आप कमेंट करके आप PDF मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटे हैं होमवर्क के लिए वो आप होमवर्क में कर लें, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था उसका हम आपको समझा चुके हैं। और अगर किसी को डाउट हो तो आप दिए गए स्क्रीन पर संपर्क करें, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और पूरा इसको कंप्लीट कर लें। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म में है, सब एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलो जय हिंद, वंदे मातरम।